आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हो गया है और आशा करते हैं आपने पेपर में बहुत अच्छा लिखा होगा, जिससे आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगर आपने कल के पेपर में इनसे मिलते जुलते उत्तर लिखे हैं तो आपको पूरे में से पूरे उत्तर आने वाले हैं। तो देखते हैं आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो देखो, सबसे पहले आपसे सही विकल्प पूछे गए थे, तो इस तरह आपको उत्तर लिखने थे। प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। तो आ का कजाकिस्तान था, बा का दून घाटी, सा का प्रायद्वीप और दा का 47,000 और ई का हिमालय। और प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे थे, तो आपको रिक्त स्थान भरने थे। आ में बूलर, बा में नर्मदा, सा में जून और दा में मैनग्रूव और ई में मासनराम। और प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत सही जोड़ियाँ थीं, तो इस तरह आपको सही जोड़ियाँ बनानी थी। पहले कॉपी में आपको पेपर में जो आ तरफ की जोड़ियाँ थीं उन्हें उतारनी थी और उनके सामने यह सही उत्तर आपको लिखने थे। और प्रश्न क्रमांक हम 4 में देखते हैं, तो इनके उत्तर यह हैं। आ का असत्य है, बा का असत्य है, सा का असत्य है, दा का असत्य है और ई का सत्य है। और फिर हम प्रश्न क्रमांक 5 के में देखते हैं, तो एक शब्द एक वाक्य में आपसे उत्तर पूछे थे। ठीक है, तो देखो आपको जो आ है पूछा था आपसे कि 26 जनवरी 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया, तो दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य का झंडा लहराया गया। ठीक है, और बा में आपको रंगभेद लिखना था, सा में रंगभेद के खिलाफ। और जो मनरेगा अधिनियम कब लागू होगा, तो 2 फरवरी 2006 से यह लागू होगा। और सबसे गरीब राज्य है तो वो है आपका छत्तीसगढ़। और फिर मित्र राष्ट्रों का प्रश्न था, तो उसमें आपको यह लिखना था, आपके सामने है उत्तर। और प्रश्न क्रमांक हम 7 में देखते हैं, तो लोकतंत्र की 2 विशेषताएं पूछी थी, तो इस तरह आपको लिखना था। पूरे में से पूरे उत्तर मतलब आप ये सही हैं और पूरे में से पूरे अंक आपको आएंगे जब आपकी कॉपी चेक होकर के आपको अंक बताए जाएंगे, तो पूरे में से पूरे उत्तर आपको मिलने वाले, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। तो ये लोकतंत्र की 2 विशेषताएं थी। पहले लोकतंत्र के बारे में आपको कुछ लिखना है, फिर आपको ये 2 विशेषता लिखनी है। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 8 में संविधान से क्या आशय है, और इस ये पूछा था, तो ये संविधान से क्या आशय है ये लिखा हुआ है आपके सामने, ऐसा आपको लिखना था। अगर आपने ऐसा लिखा है तो पूरे मुँह से पूरे अंक आपको मिलेंगे, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। प्रश्न क्रमांक हम 9 में देखते हैं, तो इसका उत्तर यह है। अगर आपने ऐसा लिखा है तो पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे, एक भी अंक आपका नहीं कटने वाला है। तो ये प्रवाल का उत्तर है और प्रवाल के प्रकार भी ये लिखे हुए हैं। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक हम 10 में देखते हैं, तो जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे उसके बारे में प्रश्न आया था। तो ये आपका वो वाला प्रश्न है, तो इसका उत्तर यह है, आपके सामने है, ऐसा आपने लिखा है, तो पूरे में से पूरे उत्तर आपको अंक आपको मिलेंगे। और प्रश्न क्रमांक 11 की हम बात करते हैं, तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का उल्लेख कीजिए, तो ऐसा आपको लिखना था, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, अगर आपने ऐसा लिखा है, ऐसा मिलता जुलता भी लिखा है, तो पूरे में से पूरे अंक आपको जरूर मिलेंगे। और प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे क्या पूछा था वो देख लेते हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, तो ये आपको लिखना था। इसका जो उत्तर है, हमें एकदम इसका सही नहीं मतलब लिख पाए हम, इसका उत्तर जो है हम अलग से कमेंट में बता देंगे। वैसे इसका जो अंक है एक कट सकता है, वैसे तो उसके पूरे में से पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना है। और प्रश्न क्रमांक हम 13 में क्या देखते हैं, 13 के अथवा में हम क्या देखते हैं, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे होगा, तो देखो आपको ये लिखना था। अगर आपने ऐसा लिखा है तो पूरे में से पूरे अंक आपको मिलने वाले हैं।
और फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। तो देखो एक कुलक शब्द के बारे में लिखा हुआ है, अगर आपने ऐसा लिखा है तो पूरे में से पूरे अंक आपको मिलने वाले हैं। और प्रश्न क्रमांक 15 में हम क्या देखते हैं, 15 में आपसे पूछा गया था कि नाथसिंहों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे। उन्होंने यह तरीके अपनाए थे या जो आपके सामने हैं, ऐसा आपने कॉपी में लिखा है तो पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे क्या पूछा है वो अपन देख लेते हैं। सदाबहार वन और पतझड़ वन, तो ये उसका उत्तर है। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो हम बोल करके आपको बता देते हैं। सदाबहार वन, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पतझड़ वन, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नंबर दूसरा, यह वन साल भर हरे भरे एवं अत्यंत सघन होते हैं। यह अपेक्षाकृत कम घने एवं ग्रीष्म काल में पत्तियां गिरा देते हैं। तीसरा, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष महोगनी, रोजवुड, रबड़ आदि पाए जाते हैं। और इधर लिखना था आपको, यह विरल होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष बांस, साल, सागौन व सहतूत आदि होते हैं। और फिर 4 नंबर में आपको लिखना था, यह वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह व उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। यह वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ व बिहार, महाराष्ट्र राज्यों में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 हम देखते हैं, अथवा का देखते हैं उत्तर। चुनाव आयोग किसे कहते हैं? भारत के चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए। तो इस तरह आपको अपनी कॉपी में उत्तर लिखना था। ये अधिकार हैं चुनाव आयोग के। प्रश्न क्रमांक 19 में हम देखते हैं, आपसे पूछा था हरित क्रांति की विशेषताएं लिखिए। तो देखो ये हरित क्रांति के बारे में है, पहले हमने आपको थोड़ा बहुत समझाया है और ये इसकी विशेषताएं ऐसा आपने लिखा है। तो पूरे में से पूरे उत्तर आपके सही हैं और पूरे में से पूरे अंक आपको मिलने वाले हैं। और फिर हम प्रश्न क्रमांक 20 में क्या देखते हैं, पूछा आपसे मानव पूंजी किसे कहते हैं? मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बताइए। तो ये मानव पूंजी का अर्थ लिखा हुआ है। अगर आपने ऐसा लिखा है तो पूरे में से पूरे अंक आपको जरूर मिलेंगे, एक भी अंक आपका नहीं कटने वाला है।